देखिए किरण की सेकंड टाइप हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं एडवांस मैथ में 10-500 की बुक से। एक टाइप में हमने करा दिए थे शुरू के 45 क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए देखें। देखिए क्वेश्चन 46 मैंने पीछे क्वेश्चन में भी कर सकता है, वो प्रूफ कराया मैंने बिल्कुल वही एक तरीके से, आप मान लें रिपीट है। और नहीं है तो आप देखें इसे ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर किसके और सी के। तो हमसे मान ये पूछता ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका मान पूछ रहा। तो आप इसको मान लो किसी बराबर एक्स के। तो आप ना देखो इसके गुणांक के ना ये ले लेकर इनके गुणांक को और दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इधर ए का स्क्वायर और इधर बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना मान रखा हमने अपने पास से एक्स स्क्वायर। तो ये इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से एक्स का मान बता सकते हैं। एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ऐसा जो सा ऑप्शन है वो हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए इसे आप याद भी रख सकते हैं, प्लस माइनस तो आएगा। अब आप डायरेक्ट याद रखना कि कभी ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बेसिक से भी आ जाता है। अब इसका बेसिक देखोगे तो ये देखो दोनों तरफ ना वर्ग करके जोड़ देते हैं। इसी समय क्वेश्चन को आप ऐसा देखना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये तब भी बन जाएगा। और दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब यह है, देखिए आप इसका वर्ग कर दें तो इधर इसका भी वर्ग होगा और इसका वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग होगा। देखिए अगर पूरा बेसिक देखना अपना चाहते हैं इसका, अब बहुत ध्यान से देखें आप। देखो इधर आप फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस जब ये वाली इसमें जोड़ोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा और इनटू में ए बी ऐसी। और जब ऐसी इसका खोलोगे आप दूसरे वाली का प्लस करोगे यहाँ पर। तो देखो इस वाली का फॉर्मूला खोलोगे ना आप, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ऐसे इधर खोलोगे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा और इनटू में ए बी। और बराबर किसके हो जाएगा ये, इधर जब आप जोड़ोगे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों समीकरण को हमने उठा के जोड़ दिया। अब देखो इसमें कट जाते हैं ये ए प्लस माइनस का ये कैंसिल आउट। और इसमें ए साइन स्क्वायर थीटा और ए यहाँ पर है तो ए इनमें से क्या आ जाता है कॉमन। तो यहाँ पे बचता साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें से बी इसमें है और बी इसमें है तो बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में हमारे पास क्या बचेगा सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसका मान भी 1 इसका मान भी 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर आकर घट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो देखो ये पूरा प्रूफ होकर आता। लेकिन अब ध्यान रखना अगर कहीं ऐसी समीकरण हम तो डायरेक्ट गुणांकों को रखेंगे और जोड़कर उसे बराबर रख सकते हैं। तो आप इसे या तो बेसिक से शॉर्ट से करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो और ये इसका बेसिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखें अब 46 के बाद आता क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 47। देखो 47 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता, कह रहा है यदि x बराबर 1 सेक थीटा कोस 5 y बराबर b सेक थीटा साइन 5 c बराबर ये क्रॉस है यहाँ पे मिल्टू का नहीं है टेन थीटा, तो बराबर इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान देखें कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पे ना x अपॉन ए चाहिए, y अपॉन बी, यहाँ पे z अपॉन बी। तो ये अपॉन में लेके आता हूँ मैं, देखें x और बटे में क्या लेके आता हूँ a। तो वहाँ हो जाएगा a सेक थीटा और क्या हो जाएगा कोस 5। जब आप इसको लेके आओगे ऐसी, यहाँ से y के बटे में कौन आ जाएगा इधर ये b। तो जब y के बटे में b आ जाएगा यहाँ से तो ये बचेगा सेक थीटा और इनटू में साइन 5। ऐसे जब आप यहाँ से लेके आओगे z के बटे में क्या आ जाएगा c। तो यहाँ बचेगा हमारे पास टेन थीटा। तो ये इसके मान आ गए और इस उठा के समीकरण में रख दें आप। क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखें आप। अब इसमें मान रख दें तो एक्स का मान आप जब रखोगे तो पूरे एक्स अपॉन एक का तो इधर स्क्वायर कर दो, क्योंकि इधर स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, इसमें भी स्क्वायर कर दिया और हमने सभी में क्या कर दिया अपने पास से स्क्वायर कर दिया ताकि हमें स्क्वायर वाला ये मिल जाए। तो जब आप यहाँ रखोगे ना देखो ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर 5 बटे में नीचे रखोगे, फिर यहाँ पे ये ना एक्स अपॉन ए का हो गया तो ये तो पूरा इसका मान हो गया, प्लस जब आप रखोगे किसका वाई अपॉन बी का तो प्लस इसका रखोगे सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर 5।
ये लास्ट में फाई है, और माइनस जेड स्क्वायर और सी का रखोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो सेक स्क्वायर इसमें भी है, सेक स्क्वायर इसमें भी है, और यहाँ पे हमारे पास ए है ना, तो देखो ए तो नहीं छूट रखा, नहीं यहाँ पर बी होगा, सॉरी वाई अपॉन ए तो हमारे पास पहुंच ही गया, ये ए हटा देते हैं यहाँ से, ए नहीं होगा, सॉरी ये ए हटा लें यहाँ से आप, क्योंकि ए बटे में आ चुका। तो अब देखो सेक स्क्वायर इसमें भी है, सेक स्क्वायर इसमें भी है, तो आप एक काम करो, सेक स्क्वायर क्या ले लो इसमें से कॉमन, तो जब आप सेक स्क्वायर लोगे यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर में फाई, साइन स्क्वायर में फाई, और यहाँ माइनस कितने टेन स्क्वायर थीटा। तो जब आप लोगो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कहता है, ये देखो उसने मान दे रखा है ऐसे, मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आप बहुत ध्यान से देखें, आप पहले देख लें कि ये दे रखा है इसमें 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा बराबर में 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा। तो देखिए आप इसे ऐसे रखें, जब दो इक्वेशन दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, किसी तीसरी समीकरण हम के बराबर मान सकते हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। उसमें देखें बहुत ध्यान से देखें आप क्वेश्चन नंबर 48 को, देखें 1 प्लस साइन एल्फा ब्रैकेट बंद, और ये दूसरा ब्रैकेट उठा लिया 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा बराबर मान लेता हूँ, और बराबर ये कहता है इधर दूसरी जो समीकरण है हमारे पास, तो इसमें ये हमारी तो दूसरी समीकरण जो है इन्होंने बराबर करके दे रखा ना, तो अब बराबर 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, और मैं मान लेता हूँ तीसरी समीकरण किसके के बराबर, तो ये समीकरण भी के बराबर हो जाएगी 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा, ये सब बराबर किसके होगा के, तो ऐसे ये समीकरण भी 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा बराबर किसके के, इस पूरी समीकरण भी के उठा के बराबर रख दिया और इस वाले को भी के, तो ये प्लस वाला भी के बराबर हो जाएगा और ये भी किसके बराबर हो जाएगा के, दोनों को उठा के बराबर रख दिया। देखो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या कर रहे हैं हम गुणा, तो एक बार जुड़ने घटने वाला सूत्र बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे इधर से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बेटा, 1 का स्क्वायर करो या मत करो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और ऐसे इधर ही 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। अब ये इधर जाओगे, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा बराबर के स्क्वायर। देखो के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो इसका बाहर आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा बराबर किसके के, और ये प्लस माइनस तो रहता ही है उसके आगे, तो आप देख लें कोस की फॉर्म में कौन सा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, तो 48 का राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 49 देखें बहुत ध्यान से, 49 में देखें क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन देख ले, कहता सेक थीटा प्लस टेन टू थीटा बराबर इतना। देखिए जब कभी भी ऐसे दे रखा हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखें, क्योंकि ये होता रूल ही मान लें आप एक तरीके से, टेन थीटा बराबर किसके दे रखा 2 प्लस रूट 5 के, और इसका अपोजिट पूछ रखा उसने सेन थीटा, और ये तो हमसे किसका मान पूछता, ये पूछ रखा हमसे, इसलिए पूछता हमसे किसका साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, देखो जब भी ये लाइन दे रखी हो ना, इसका अपोजिट हम लिखे तो सेक थीटा, यहाँ बीच में माइनस लिख लिया करो बस, टेन थीटा इसका अपोजिट होता है तो इसके बीच में भी क्या आ जाता माइनस, बस। अब आप इसको जोड़ दो और घटा दो अपने बेसिक तरीके से, जो आप बेसिक तरीके से जोड़ते हो और घटाते हो, और उसमें मान रखकर हमारा डायरेक्ट इसमें आंसर बन जाएगा। अब देखो जब आप इसे जोड़ोगे तो ये तो इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और जब जोड़ोगे तो रूट, ये 2 से 2 तो हो जाएगा, क्या नाम है, ये तो कैंसिल आउट, या इसको आप क्या काम करो जोड़ रहे हो, ठीक है जोड़ ही लो कोई बात नहीं। तो जब आपने इसे जोड़ोगे तो इसे तो ये क्या नाम है, ये तो कट जाना, तो रूट 5 और रूट 5 कितना, ये तो कट जाएगा ना, सॉरी 2 सेल थीटा, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस का कट गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, कुछ गलती हो रही है ये देख लो,
कुछ गलती तो नहीं हमारे पास? गलती तो कुछ नहीं होनी चाहिए थी। देखिए एक बार, कुछ गलती तो नहीं हो रही। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 2 sec थीटा इसे जोड़ लें आप ज़रा। तो 2 प्लस रूट 5 और प्लस 2 माइनस रूट 5 ये कैंसिल आउट। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा बराबर किसके? 2 और 2 4, ये इससे कैंसिल आउट। sec थीटा का मान आप यहाँ से निकाल लो। देखिए कुछ गलती तो नहीं हो रही शायद। ये 5 माइनस रूट 2 है क्या? 2 प्लस रूट 5 है ये, और देख लेते हैं एक बार। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो एक काम करो, आपने सेक का मान दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है हमारे पास? ये 2। तो एक काम करो, इसे आप उसमें बना लो पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से आप देखोगे एल ए एल लाल बटे में क्या होता? कक्का। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और ये टेन थीटा। एल लाल बटे कक्का, सॉरी। तो अब देखो से आप, इससे क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण। यहाँ सेक कह रहा तो आधार, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ से निकाल लो, सेक थीटा का मान रखो। कुछ गलती हो रही है, एक बार इस हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आप एक बार मेरे साथ दोबारा देखें, कहीं पे कुछ गलती हो रही है शायद। मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखें। देखिए एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वैल्यू यही दे रखी है नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 49 दोबारा करते हैं, देखिए ध्यान से, समझ में नहीं कहाँ पे गलती हुई। देखिए सेक थीटा और प्लस कितना? टेन थीटा बराबर किसके? 2 प्लस रूट 5। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी इसका आप अपोजिट लोगे ना, तो ये प्लस में दे रखा है, तो जब भी हम अपोजिट लेते हैं माइनस वाला, तो माइनस वाला आप लोगे ना सेक थीटा, और माइनस कितना? टेन थीटा। तो इसके बीच में क्या आ जाता है? बस इसके बीच में माइनस आ जाता है। अब आप यहाँ से किसी का भी मान निकालो। आप इन्हें हम जोड़ने के लिए कह रहे थे आपसे, हम जोड़ दो इसको आप, ये इससे कैंसिल आउट। तो ये हो गया 2 sec थीटा, और बराबर में किसका हो जाएगा? तो ये कैंसिल आउट, 2 और 2 कितना? ये देखो ये कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो 2 और 2 कितना हो रहा था? 4। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर आप कह सकते हो कितना? 2 के। अब आप ये देखें साइन का, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो साइन कोसेक और टेन कोट सेक कोसेक। तो सेक थीटा बराबर आप कर लो, साइन थीटा होता, फिर उसके बाद हमारे पास साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, फिर होता हमारे पास कोस थीटा आधार बटे कर्ण। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो होता कितना हमारे पास? आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार करो, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। मान लेते हैं कर्ण, और ये क्या हो गया हमारे पास? आधार। तो इसे अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय में रखूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ, तो ये 1, और यहाँ पे कितना आना? नहीं, ये 2 पे भी गलत आएगा। तो अगर मैं इसको रखूँ लंब, और बटे में कितना रखे? लंब बटे आधार, तो 10 से भी नहीं बन पा रहा। कुछ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में शायद हमसे, पता नहीं क्या गलती हो रही है। एक बार अगर हम इसका पूरा बेसिक देखते हैं 1 और 10 आता माइनस में, ठीक है। कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार हम। ओह देखिए ये माइनस में रख रखा, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लें। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 49, फिर से देखें। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले लिख दिया मैंने 5√2, तो अब भी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भी आप सेक थीटा माइनस जब टेन थीटा निकालोगे तो हो जाएगा 5 माइनस कितना? √2। अब भी इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर किसके हो जाएगा? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2√5। तो 2 से 2 खत्म, तो sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा? √5। और sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। तो ये हो गया कर्ण, और बटे में क्या हो जाएगा? आधार का मान कितना? 1। तो आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? √5, और ये कितना? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2, तभी तो 5 बैठेगा। और हमसे पूछ क्या रहा था? अब देख लो आप, हमसे पूछ रहा था साइन थीटा और प्लस में किसका? कोस थीटा का मान। साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना? 2, और रूट में कितना? 5। कोस थीटा कितना होता? 1, रूट में कितना होता? 5। तो दोनों को जोड़ दो, ऊपर 3 और नीचे कितना हो जाएगा? √5। और रूट देखो ऐसे ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? समझ में आया? बस थोड़ी सी गलती हो रही थी, तो आप इसको प्लस है ना तो इधर करके रख लो, ताकि हमारा वो निकल गया। चलते देखें क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कहता है, दिखाई दे रहा है आपको 50 क्वेश्चन नंबर? देखें ये आपको 50 दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, 50 क्या कहता है?
50 में उसने कहा कि यदि थीटा का मान इसे दे रखा हो, उसने कह रखा कि घनात्मक फॉर्म में थीटा का मान तो 5 दे रखा हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण इसमें से सही होगा। तो आप एक काम करो, उसको तोड़ के लिखें। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 5 के। तो आप इसमें बस मान रखते चले जाएं, ऐसे हल करते चले जाएं। देखिए बहुत ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, तो इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ या नहीं। देखो 3 तो बटे में ले जाऊँ तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5 बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो ये उधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसे इसमें से आप घटा लें जरा। जब आप इसे घटाओगे 5/3 में से कितना चला जाएगा, 1। तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 बचेगा, 2 से ये 2 हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1/√3। तो आप कह सकते हो टेन थीटा का मान, ये स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ टेन थीटा का मान यहाँ से कितना जाएगा, क्योंकि टेन क्या रखोगे आप 30, तो ये इसकी जगह 30, तो इससे हट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। बस अब आप एक बात बताएं, 30 डिग्री है और वो हमसे पूछ किस करा। अब ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन उसने बना कैसे रखे हैं, आप ऑप्शन उठा के देख लो, कोई से भी एक ऑप्शन उठा के देखो। जैसे साइन थीटा का मान साइन 30 आ गया, अब आप उठा के रख लें, क्योंकि साइन 30 का मान भी कितना होता है, 1/2, और कोस 60 का मान भी। तो अगर मैं साइन 30 रख के देखता हूँ, साइन 30 का मान, और वो बराबर किसके होता है, कोस 60 के, तो ये इसका डबल है, और इसका डबल ऑप्शन में साइन और कोस थीटा का कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखें आप अगर पहला वाला ऑप्शन उठाते हो, साइन 30 का मान रखोगे तो कितना आएगा, 1/2, और कोस 60 का मान रखूंगा मैं आपसे, 30 का डबल हो गया ना 60, तो इसका मान भी कितना, 1/2 बराबर आ रहा है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा, सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्लियर, एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, दोबारा देख लेना आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 51 में देखें क्या कहता, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैलकुलेशन करना, थीटा का मान ना अगर आप इसमें डायरेक्ट पुट करो, 0 से लेके 35 60 45 कुछ भी रख ले आप, 90 तक जो भी रखोगे वो आप इसका आंसर आ जाएगा। और जब भी टाइन और कोट में दे रखो ना, तो आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट सपोज करके देखें, 45 आप कुछ भी रखना, लेकिन मैं 45 रख रहा हूँ ताकि आपको एक जाए। तो 1 प्लस, तो यहाँ पे तो 1 रखोगे, प्लस 3/, यहाँ पे भी कितना 1, और 1 और 1 कितना जाएगा 2, प्लस 2 इंटू यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1/√2 से √2 खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 2। बस इसे हल कर लो, तो 1/2 और ये 3/2, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1/, तो 2 से 2 तो कैंसिल उठ जाना इसके स्काउट से, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, फाइनली 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो आप इसको हल कर लो, 1 प्लस 3 प्लस कितना 2/2, तो 6/2, तो 2 3 6। आप थीटा का मान कुछ भी रख के देखना, आंसर आ जाएगा। आंसर इस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, देखें 52 क्या कहता, 3 साइन x माइनस कोस x की पावर 4 6 साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 6x कोस स्क्वायर 6x का मान आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से कैसे हल करोगे आप, देखो बट डायरेक्ट इसका कुल देखो, या तो यहाँ पे भी थीटा का मान ना आप सपोज करो, x का मान रख के देख लो 45 डिग्री, हमेशा साइन कोस में अपना रख के देखा करो, बेझिझक 45 हमेशा निकल के आएगा। तो आप और भी सकते हो, लेकिन इससे आसान हो जाता। आप जानते हो कोस 45 या साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और 1/2 रख के देखो, और यहाँ पे एकदम देखो निकल कर आएगा। और किसी भी तरीके से रख के देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। देखो साइन और यहाँ पे क्या है कोस, तो यहाँ पे देखो साइन कोस 45 और साइन 45 का मान आ जाएगा, तो यहाँ तो रख दूं 0, क्योंकि साइन कोस 1/√2 1/√2 ऐसे हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट 3 इंटू कितना कर दूं मैं अपने पास से 0, प्लस यहाँ 6, और जब इसका मान रखोगे 1/√2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ऊपर पावर 4 थी इस वजह से कह रहा हूँ मैं आपसे, और यहाँ पे 2 है, प्लस 4 इंटू में 1/ कितना लिख सकोगे, √2 का पावर कितना 6, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/√2 की पावर 6। बस हल करो आप, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 6 ऊपर हो जाएगा 2, तो 2/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/ कितना
8 क्योंकि 6 है ना, तो ऐसी 1/8 कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। ये हट जाएगा तो रूट 6 इंटू कितना बचेगा 2 प्लस 4 इंटू 1/4 कैलकुलेट करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12 और एक कितना आ जाएगा 13। तो इसका राइट ऑप्शन देखें होगा जरूर 13, तो ऑप्शन नंबर इज डी। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ध्यान से देखें आप क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 में क्या कहता है, ये कह रहा है हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पे लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो आप इसकी कैलकुलेशन करें, नॉर्मल वैसे कैलकुलेशन करो, आ जाएगा निकल के। बहुत ध्यान से देखना, बस कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे ना तो तुरंत दिख जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूँ उसको सेक थीटा, जब ये इधर जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, बस नॉर्मली कह रहे हैं, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, एलसीएम ही ले लिया हमने अपने पास से और बस इसे बनाते चले जाओ। अब देखो 2-3 तरीके से बना सकते हो आप इसे यहाँ से, या तो इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन करो। भैया मैं यहाँ पे फॉर्मूला खोल के दिखाऊँ आपको। देखो एक काम करो, वो हमसे इसी कमान तो पूछ रहा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। अभी सेक थीटा मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने इसे छोड़ा नहीं। अब देखो इसके बीच वाला जो है ना, इसको ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को मैं कैसे हल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया तो इसका मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये लो ऐसे ही लिख दिया मैंने 2 tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखें आप जब इसका फॉर्मूला खोलोगे, बहुत ध्यान से देखना, तो ये तो मैंने ऐसे ही रखा अभी सेक थीटा, और इसका मैं फॉर्मूला खोलता हूँ 1a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही रहेगा बटे में कितना 1 कोस थीटा और 1 प्लस कितना साइन थीटा और बराबर क्या चल रहा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आप ध्यान से यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया होगा, ये वाला तो 1 और यहाँ लिखा 1 प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। इससे कितना बाहर आ जाएगा 2। देखो सेक तो ऐसे ही रखा मैंने, बहुत ध्यान से सुना, 1 इसकी जगह तो 1 आ गया इन दोनों की जगह और एक 1 ये रहा 2, तो 2 में बाहर ले सकता हूँ कॉमन। तो जब मैं 2 बाहर लूंगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या है हमारे पास कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और बाहर में क्या चल रहा है हमारे पास से 2 tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए आप ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा तो ऐसे ही चल रहा है और इसकी जगह यहाँ पे 2 और 1 अपॉन कोस है, तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाता है सेक, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 सेक लिख सकता हूँ ना, 2 सेक थीटा और माइनस यहाँ क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कर लूँ 2 बाहर ले लूँ, तो जब आप 2 यहाँ से बाहर ले लोगे, ये तो सेक थीटा ऐसे रहा भाई, एक सेक थीटा के अंदर गुणा कर रहा हूँ और 2 बाहर ले रहा हूँ, तो जब 2 बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी गुणा में था केवल, ये पर्सनल इसकी गुणा में था, तो ये यहाँ गुणा होगी जबकि इधर नहीं होगी। तो 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है 1, तो 2 इंटू हो जाएगा सॉरी कितना 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। भाई देखो ये इसी की तो गुणा में है, तो मैं इसके अंदर जब यहाँ पे गुणा करूंगा सेक और से अंदर नहीं होगी क्योंकि तो बाहर था इस ब्रैकेट से, यहाँ ब्रैकेट गलती से लग गया, तो सेक स्क्वायर थीटा और इसकी जगह कितना हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है 1। देखो ऑप्शन में होगा क्वेश्चन नंबर 53 का, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। अब चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आप बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन 54 कैसे कहता है। देखिए 54 को मैंने आपको अभी समझाया, या तो उसमें आप वैल्यू सेटिस्फाई कर लें तो अच्छा, या मैंने जो पहले क्वेश्चन का डेरिवेट किया ना आप उसी को देखें तो उसी से बात बन जाएगी, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का हमने डेरिवेट करा था, जो आपको भी फर्स्ट वीडियो में कराया था। देखें क्वेश्चन नंबर 54 देखें बहुत ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 54। देखें क्वेश्चन नंबर 54 पर बहुत ध्यान से देखें। अभी मैंने आपको एक डेरिवेट नहीं था कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या तो ये इससे बना लो आप, या फिर आप दोनों तरफ का वर्क करके जोड़ दो तो भी इससे आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ का वर्क करके जोड़ोगे और ऑप्शन से सेटिस्फाई करना चाहो तो भी कर लो। या देखो मैं पहले बेसिक से आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करो, देखो डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका मैं फॉर्मूला खोल दूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और दोनों को उठा के क्या कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। आप जब दोनों को उठा के जोड़ोगे और ऐसे इधर से जोड़ देना, देखो कैसे कहता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट जोड़ दें। ये हो जाएगा हमारे पास पहले क्वेश्चन को जो डेरिवेट करा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
दोनों को जोड़ दिया और इधर जो दोनों समीकरण बच रही है हमारे पास बराबर किसका है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो बस आप इसे हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को जोड़ दो कितना 20। जो पहले क्वेश्चन को डेरिवेट करते नहीं तो दोनों तरफ का वर्क करके जोड़ना पड़ेगा और लेकिन आंसर तब भी कितना आएगा, यही आएगा। तो इसलिए तो डायरेक्ट याद रखें इसका आंसर कितना आ गया 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। करने को आप डेरिवेट कर लेना पहले क्वेश्चन की तरह, जो इस वीडियो को हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया आप उसकी तरह देख लेना, बिल्कुल डेरिवेट सेम हो जाएगा उसी के जैसा ही। देखिए नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ध्यान से सुने क्वेश्चन नंबर 55 को आप। देखिए 55 में आपसे कह रहा, देखिए ये भी कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप थीटा का मान सपोज कर लो अपने पास से या से नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले जाओ, आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हो, आपकी इच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कोस, भाई 1/कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/कोसेक है ना ये, तो 1/कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पर साइन स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए और इनटू में कोस स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस लाइन से। अब देखें जो अंदर की लाइन है वो मैं ऐसे लिखता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, देखें बहुत ध्यान से, साइन ए और प्लस कोस ए बटे में साइन ए माइनस कोस ए प्लस, ये भी मैंने ऐसे रखा साइन, अभी मैंने ये बाहर ले लिया, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, साथ साथ ये में से भी कॉमन ले लिया इसमें भी, क्योंकि यहाँ भी ये लिखा साइन स्क्वायर ए और अपोन में साइन स्क्वायर, सॉरी साइन तो बाहर ले, साइन ए माइनस कोस ए बटे में ऐसे यहाँ पर साइन ए और इंटू में कोस ए। आप कहोगे सर ये कहाँ चला गया, तो देखिए साइन को क्या लिख सकते हो आप, साइन को लिख सकते हो 1/सेक, भाई देखो साइन को तो 1/ क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक करके लिख लो। अभी हमारे पास ब्रैकेट में ये भी है तो ये तो बाहर ही ले लो, एक काम करो देखो बहुत ध्यान से, साइन स्क्वायर है इसमें भी है, साइन स्क्वायर है इसमें भी सेक है, तो मैं दोनों में से क्या ले लेता हूँ, कॉमन करके ले लेता हूँ, ताकि दोनों में से क्या आ जाए हमारे पास, ये कॉमन आ जाए। तो मैं दोनों में से कॉमन ले चुका हूँ उसे। अब ये ब्रैकेट में ये बच रहा हमारे पास 1/ क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/ कोस का क्या होता, सेक का क्या होता कोस स्क्वायर है, और इसका क्या हो जाएगा साइन, कोसेक का क्या हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। अब देखो कैलकुलेशन देखना बहुत ध्यान से, देखो इसमें यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा और जब आप इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे तो आप यहाँ से फॉर्मूला खोलना, और यहाँ सारा फॉर्मूला करोगे ना जब इसका, तो ये खुलेगा a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1 हो जाना, और एक इधर से मिलेगा तो कितना 2, तो ये ऐसे ही चलेगा इधर से साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, और इधर से कितना आएगा 2 आप करके देखना, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। अब जब ये दोनों दे रखा तो इनकी इधर से ऐसे ही चल रहा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए और कोस ए। देखो ये इससे कट जाएगा, ये वाला इस वाले से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। करके देखना जो मैं इस वजह से मैंने करा ना, आप एक बार अपने हिसाब से करके देखना, क्वेश्चन देखना और इस तरीके की हिंट लेके करके देखना, कैलकुलेशन करना, और बहुत तरह से मैंने 2-3 लाइनें काट के लिख दी ताकि आप कैलकुलेशन बच जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ध्यान से सुने, देखो दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 56, नहीं सॉरी ये, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, ये भी सिंपल है 1/, या तो देखो इसमें हल कर लो इसको, जैसे मैं आपको बताऊं जिस तरीके से उस तरीके से हल कर लो, या फिर आप इसमें थीटा का वैल्यू सपोज कर लो, थीटा का मान जैसा आप 45 रखोगे ना तो भी इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप हमेशा थीटा का मान सपोज करें, सबसे बेस्ट तो यही है, और थीटा का मान 45 रख के देखो तो एकदम आंसर आ जाएगा। आप रख के देखना जरा थीटा का मान 45, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/, कोसेक की जगह क्या लिख दूं मैं, कोसेक की जगह यहाँ पे लिख दूं 45, और जब यह इसे हल करके लेके आओगे तो भी कर लो, ये से वैसे करोगे तो भी, ये एक लाइन की जब इसे कैलकुलेशन करना तो थीटा बराबर जब 45 लेके आओगे ना तो वो किसका आएगा कोट 45 का, या ऑप्शन से रख के देख लो तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ये तो किसके कोट थीटा के। आप रख के देख लेना, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 देखें बहुत ध्यान से, 57 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखने जा रहे हैं। देखिए 57 में कहता है ये a tan स्क्वायर अल्फा प्लस बराबर दिया, tan स्क्वायर अल्फा बराबर दे रखा है इसने किसके, n tan बीटा के, और फिर कह रहा साइन अल्फा बराबर किसके दे रखा, साइन m बीटा के, तो कोस स्क्वायर का मान पूछ रहा। देखें क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ध्यान से सुने, देखो या तो इसमें अल्फा और बीटा के मान सपोज कर लो, सबसे बेस्ट होता अब तो मान सपोज करो आप कुछ भी। बीटा का मान कितना कर दिया मैंने 30, अपने पास से रख दिया 1 का 60 और 1 का 30, तो रख के देखना जरा tan 60
और बराबर n इंटू 10 कितना रख दूं मैं 30। इसका मान कितना होता है tan 60 का √3 और इसका कितना होता है 1/√3। तो n का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास से 3। अब देखें जो दूसरी समीकरण है इसमें अगर मैं रखूँ साइन अल्फा, अल्फा की जगह 60 और n साइन इस बार यहाँ पे कितना रखूँ मैं 30। तो जब यहाँ 30 रखूंगा तो इसका मान तो √3/2 और इसका m इंटू कितना 1/2। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा √3 क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट। यहाँ m का मान इतना आ रहा कितना 3, यहाँ कितना आ रहा √3। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है m² और n², ऐसे दे रखा तो m² n² का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम cos² अल्फा और cos 60 का मान रखूंगा। तो जब cos 60 का मान रखोगे तो कितना होता है cos 60 का मान 1/2, लेकिन उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहाँ क्या आना चाहिए 4 की फॉर्म में आना चाहिए। अब देखो अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन में रख के देखता हूँ m का मान कितना रख के देखो अपने पास से, m का मान मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, 3 रखो या 4 रख के देखो, कुछ भी रखो। देखो मैं ऑप्शन नंबर 3 वाला देखना, अगर मैं यहाँ पे m का मान कितना रख के देखूँ, m का मान आप रख के देखो 3 रख के देखो, ऑप्शन नंबर 3 में रख के देखना, ऑप्शन नंबर 3 में रख के देखो। अगर मैं रखता हूँ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 रख के देख रहे हैं, यहाँ रखो देखो ऑप्शन नंबर 3 वाला। जब आप 3 वाले में रखोगे तो m का स्क्वायर मान कितना √3, देखो ये ना m और m का मान हमारे पास से कितना √3, तो यहाँ बचेगा 3 - 1 और n का मान कितना हमारे पास, n का मान आया जाए 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता 3 का ये ना n का स्क्वायर और n का मान हमारे पास से कितना खाली ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो ऊपर तो कितना बचेगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 8, 1/4। और देखो हमारे पास cos 60 का मान भी 1/4 आया था, ऑप्शन नंबर किस में आया ऐसा सी में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा उठा देना आप सी। और किसी में रख के देखना ऑप्शन नंबर, और किसी में ये नहीं बैठने का, दोनों तरफ से आप मान चेक करके देखना इस क्वेश्चन को ना, आप अभी वीडियो पॉज करके आप रख के देखें और किसी में एक बार m का मान जरा रख के देखना और नीचे वाले ऑप्शन से उठा के देखना, इक्वल टू नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है देखें, cos की पावर 4 θ माइनस साइन की पावर 4 θ बराबर कितना होता 2/3 और मान पूछ रहा है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी आपको दिख रहा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा। अब देखें इसे भी दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप इसे देखो नॉर्मल कैलकुलेशन बना लो, मैं इसे एक बार जोड़ने और घटाने वाला सूत्र लिख सकता हूँ ये बताएं। आप इसे एक बार जोड़ने और घटाने वाला सूत्र लिख दें और जोड़ने घटाने वाला सूत्र लिखोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुने। इसको एक बार जोड़ने घटने वाला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर कितना बच गया हमारे पास 2/3, ऐसी रहा। अब देखो इधर से मैं इसका मान तो कितना हो जाता क्योंकि 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2/3। अब देखो ये 2/3 है, अब यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी तो होता है वाला, तो मैं इसको जगह ऐसे लिख सकता हूँ ना cos 2 थीटा बराबर कितना 2/3। ये cos की एक फॉर्म होती है, डायरेक्ट cos का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप 2 थीटा का, अगर यहाँ रखोगे आप। अब एक काम करें, देखिए cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आप देखें 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना चल रहा हमारे पास 2/3। अब ठीक है 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब ये देखो उसने पूछ कैसे रखा हमारे पास 1 - के, उसने पूछ कैसे रखा, ये पूछ रखा ना, और इसी का मान ही तो पूछा, तो बस यही हमसे एग्जाम में पूछा, देखो यही तो पूछ रहा था अभी ऊपर, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो देखो ये फॉर्म याद रखना, फिर से दोबारा बताते हैं, एक बार तो जोड़ दें एक बार घटा दें, इसका मान हो जाएगा 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो इसे बंद कर दिया, और cos 2 थीटा का एक फॉर्म ये भी होता है, एक फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला ये होता और उसका मान ही पूछ रहा था, तो कितना आ गया 2/3। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम अपना कितना 59 की तरफ। 59 आपको देखें 59 कहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखें 59 सॉरी 50 कौन सा हो गया हमारे पास 59 होगा, क्वेश्चन नंबर 59 दिखाई दे रहा है आपको 59। इसका आंसर तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये 2/3 आया था। अब चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये देखो 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता, बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 59। देखें या तो इसमें आप ऐसे करें, वैल्यू सपोज करें थीटा का मान, जब भी मैंने आपको बताया
टेन और कोट के बारे में बात करता तो आप टेन और कोट का मान डायरेक्ट के रख देंगे 1, बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि टेन 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1, थीटा बराबर अगर हम 1 रखें ना तो आप जानते हैं टेन 45 का मान भी 1 और कोट 45 का मान भी, दोनों का क्या होता 1, तो आप उठा के रख दो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 1/1 का 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2, और दोनों को जोड़ दोगे आधा और आधा कितना होता 1, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना 7/2, तो मान किसका पूछ रहा है आपसे, कोसेक थीटा का। अब देखिए कोसेक थीटा का मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका उल्टा करके लिख दो हमेशा, जब भी ऐसा आ जाए, और उन्हें जोड़ दो और घटा दो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा और प्लस कितना कोट थीटा बराबर कितना 2/7। तो जब आप इसे ऐसे करोगे तो देखो कैलकुलेशन करो, ये तो इससे कैंसिल आउट, तो ये जाएगा 2 कोसेक थीटा और बराबर किसके हो जाएगा 2/7 या 7/2। अब आप इसे जोड़ोगे 2 दूनी 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, और बटे में कितना 14। अब बस 2 से इधर करोगे तो नीचे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो 53/28 आ जाना चाहिए। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 53, और बटे में कितना हो जाएगा ये 28, 14 दूनी 28। ऐसा ऑप्शन देखो 53/28 है या नहीं, तो 53/28 क्वेश्चन नंबर में, हाँ जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 53/28। चलते हैं देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता, 2 कोसेक स्क्वायर 23 इंटू कोट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 और कितना माइनस कोट स्क्वायर 67, इसका मान पूछ रहा आपसे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुने। अब देखिए या तो इसको आप ऐसे कर लो, एक तरीका तो इसका ऐसे है कि वो 90 वाला केस जो आपको याद हो, या तो इसको 90 डिग्री बनाते चले जाओ और आप उसके हिसाब से रख लो दोनों, और उसका मान रखते चले जाओगे तो निकल के आ जाएगा, या फिर इसे एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले जाओ तब भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप या तो इसे नॉर्मल कैलकुलेशन से करो या पूरे बेसिक से करो, मर्जी आपकी, दोनों में से आप कैसे भी कर लो। देखिए पहले वाले इसमें जो ये ऐसे कह रहा ना 2 कोसेक स्क्वायर 23 है, तो यहाँ तो 2 कोसेक स्क्वायर 23 और कोट को मैं बदलूंगा, ये 67 है, और 10 में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 23, समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखिए 23 है ये ऐसी, साइन स्क्वायर 23 ऐसी लिखो, और ये साइन स्क्वायर 67 है तो इसे क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 67, माइनस चिन्ह कॉमन लेके आगे चलो, माइनस कोट स्क्वायर कितना 67, तो इसे कितना लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर 23, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 23 और कोट स्क्वायर 23 है, कोस स्क्वायर 23 इसका तो मान हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 1, और ये माइनस है तो अंदर क्या चिन्ह चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 23। अब यहाँ ऊपर देख लो, और शुरू में जो कोसेक है, कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, और यहाँ 10 है तो इसे तोड़ दोगे, साइन से साइन कट जाएगा, 2/कोसेक हो जाएगा सेक, और यहाँ पे कितना हमारे पास सेक, तो 2 सेक में से 1 सेक कट जाएगा, कितना बचेगा सेक, और सेक 23 का मान सेक 23, तो आंसर हो जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या कह रहे हैं समझ में नहीं, बहुत ध्यान से सुने आप मेरे साथ कैसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए पहले वाला तो आप इसे ऐसे रखें, देखिए इस वाले को मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे 2 कोसेक स्क्वायर 23 तो ऐसे रखा, ठीक है। अब देखें कोट है तो कोट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर कितना 23, क्योंकि 90 लिखोगे 90 माइनस कितना 23, तो कोट 90 पे चेंज हो जाता, तो डायरेक्ट हम 23 लिखेंगे। देखिए माइनस, ये तो मैंने ऐसे लिखा साइन स्क्वायर कितना 23 23 तो ऐसे लिखा, देखो यहाँ माइनस, तो ये मैं माइनस चिन्ह जब कॉमन ले रहा हूँ तो ये कैसे हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अंदर करोगे माइनस ही, और ये 67 है तो इसे मैं कोस स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 23, क्योंकि साइन 90 पे चेंज होता, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर 23 माइनस। अब देखें वो तो ऐसे ही रहा, कितना हमारे पास टेन स्क्वायर, इसे भी इसमें कोट है ना तो 23 लिख दूँ, एक ही तो बात है। अब आप ये देखो ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin की पावर, ये ऐसी रहेगा 23 डिग्री, और ऐसे इधर से 10 है तो 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 23 और बटे में कोस स्क्वायर 23 माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसका मान तो हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल 1, तो 1 माइनस के अंदर हो जाएगा तो 1 प्लस 10 क्या होता है सेक, तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर कितना 23, यहाँ तो इससे कट गया 1/, क्या हो गया तो यहाँ हो गया 2 कोसेक, सॉरी 2 1/कोस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर कितना 23, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में सेक स्क्वायर 23,
तो 2 सेक स्क्वायर में से 1 सेक स्क्वायर 23 जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा सेक स्क्वायर 23। ये से कह रहा था मैं आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 और देखें आप इसमें क्वेश्चन नंबर 62 कैसे कह रहा है, बहुत ध्यान से सुने। 62 सिंपल क्वेश्चन है, एक तरीके से आप ऐसे बना दें। देखें क्वेश्चन नंबर 62 कहता tan स्क्वायर अल्फा बराबर है 1+2 tan स्क्वायर किसके बीटा के, और मान पूछ रहा किसका 2 कोसेक स्क्वायर कोस अल्फा सॉरी, और माइनस किसके कोस बीटा के। ये पूछ रहा कि ये मान किसके बराबर होगा। तो देखो इसे हल कर लो आप अपने हिसाब से। देखो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर -1, और ऐसे इसको सोचो इधर 2 tan स्क्वायर को इसे कैसे हल करके लिख सकते हो, इसे लिखते हो आप 1+ tan स्क्वायर करके लिख सकते हो। देखो मैं ऐसे कहता हूँ, इसे देखें इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर अल्फा -1 बराबर ये 1+2 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर बीटा -1। तो ये सेक स्क्वायर अल्फा तो हमारे पास ऐसे ही इधर 1 जा रहा है, 1 और 1 इधर जाके कैसे हो जाएगा 2, तो 2 और इस देखो ये इधर जाके 1 कैसे हो जाएगा 2, और इस सेक स्क्वायर है ना ये हमारे पास यहाँ पे ये 2 भी था सॉरी, ये 2 है ना, तो ये 2 रहेगा। तो ये 1 इधर जा रहा 2, तो 2 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा यहाँ एक, तो यहाँ कितना बच रहा होगा 2 सेक स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास बीटा। यहाँ देखो ये 2 अंदर भी तो गुना होगा, ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, फाइनली कट जाएगा ना ये वाला 2। अब देखें ऊपर ध्यान से, अरे भैया 1 से 1 कट गया, ऐसे मान के करके कर सकते हैं आप। 2 कैलकुलेशन कर लें, देखे आ जाएगा ये। सॉरी आपको दिखा नहीं, दोबारा देखें एक बार, मैं ये आपसे ऐसे कह रहा हूँ। देखें ये 1 है माइनस का, तो ये माइनस को उधर जाके प्लस को जाएगा, 2 ये रहा, और 2 प्लस के हैं, और 2 ये अंदर जाके माइनस का, तो वो कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2 सेक स्क्वायर बीटा करके देखा हमने कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा कितना 1। देखो 2 सेक स्क्वायर है, यहाँ पे कोस है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा 2 सेक, तो मैं दोनों को बटे में लिख रहा हूँ। तो जब मैं दोनों को बटे में लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर बीटा, बस दोनों को ऐसे ही बटे में लिख दिया, इधर भी पलट दिया इधर भी पलट दिया। और जब ऐसे पलटोगे तो अब आप देखें 1 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप कोस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या लिख सकते हो 1/2 ऐसी, और इसे लिख सकते हो कोस स्क्वायर बीटा। ये ऐसे क्यों लिख रहे हो तुम, तो देखो क्योंकि ऑप्शन इसने हम ऐसे बना रखे हैं, जो ऑप्शन छोड़ रखे हैं इसने। अब देखो 2 इधर गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर किसको जाएगा कोस स्क्वायर बीटा के। अब क्या कर दूं मैं, दोनों तरफ का वर्क कर दूं, दोनों तरफ की करनी चढ़ा देता हूँ। चलो इधर करनी चढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर √2, और यहाँ पे क्या बचेगा बस कोस अल्फा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा कोस बीटा, और इधर ले आओ इसको, लो 2 कोस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा कोस बीटा, और इसका मान कितना जाएगा 0, और यही पूछ रहा था, तो राइट आंसर इज 0। ठीक।